Hi friends, today we are going to study a new topic known as tense. The whole English conversation is based on this tense. मित्रों, आज हम एक नए विषय को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है टेंस। इंग्लिश कन्वर्सेशन या इंग्लिश में बातचीत इसी टेंस के आधार पर की जाती है। टेंस मीन्स टाइम। इन हिंदी टेंस मीन्स काल। काल यानी समय। टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस known as वर्तमान काल in Hindi. Second one past tense known as भूतकाल in Hindi. And the third one future tense in Hindi known as भविष्य काल. Let's know what is present tense. Work done in present time is known as present tense. Example today. आज किए गए कार्य को वर्तमान काल कहते हैं, जिसका उदाहरण है आज। Each tense is divided into four forms. They are indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. For present tense, it is going to be present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. In the same manner, it will go on in past tense as well as in future tense. Let's study and know about present indefinite. Work done daily is said to be in present indefinite or simple form. यानी जिस कार्य को हम रोज करते हैं, ऐसे कार्य या ऐसी बातें हमारे प्रेजेंट इनडिफाइनाइट फॉर्म में आती है या सिंपल फॉर्म में आती है। अब हम देखते हैं कि इस कैटेगरी में फॉलो होने वाली बातों को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्स कर सकते हैं, यानी इस तरह की सिचुएशन की बातों को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, यानी उसको पहचानना। आपके सेंटेंस में या बातों के लास्ट में अगर आता है ता है, ते है, ती है, तो समझ जाइए कि ये बातें प्रेजेंट इंडिफाइनाइट को बिलोंग करती है। अब वाक्य किस प्रकार के होंगे और कैसे हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और फिर बोलेंगे यानी कन्वर्स करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होता है या यूँ कहिए कि उसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये सब कुछ हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब इनको कैसे हम पहचानेंगे और कैसे कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स इन उदाहरण के थ्रू देखिए। पहला सेंटेंस है वह आम खाता है। इस वाक्य में पहला वह मेरे पास में सब्जेक्ट है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ही। क्रिया क्या है मेरे पास में, खाता है। खाता है इसलिए मैंने ही लगाया, अगर खाती है होता तो वहाँ हम शी लगाते। ये पहचान है कि सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अब खाने का कार्य हो रहा है तो हम ही के साथ लगाएंगे ईट्स। और क्या खा रहे हैं आप, आम, तो आम मैंगो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में, ही ईट्स मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम किताब पढ़ते हो। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं यू। कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ते हो, फिर आखिरी में आया ते हो, तो हम यहाँ लिखेंगे रीड। और क्या पढ़ रहे हैं, किताब यानी बुक, किताब मेरा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू रीड बुक। तीसरे सेंटेंस में आइए, मैं गाना गाती हूँ। मैं यानी आई, सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, तो मैं के लिए आई, V1 लगना चाहिए, फिर मैं क्या कर रही हूँ, गा रही हूँ, गाती हूँ, यानी आखिरी में आया ती हूँ, तो उसके लिए आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, और
क्या गाती हूँ? गाना। तो गाना के लिए सॉन्ग, वो है ऑब्जेक्ट। यानी आई सिंग सॉन्ग, आई सब्जेक्ट, सिंग V1, सॉन्ग ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से फोर्थ सेंटेंस देखिए, वे लड़ाई करते हैं। वे के लिए दे, ये सब्जेक्ट है। V1 क्या हुआ? क्या कार्य करते हैं? लड़ाई करते हैं, करते हैं। और क्या कर रहे हैं? लड़ाई। तो लड़ाई के लिए क्या वर्ड यूज होगा? फाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे दे फाइट। अब फिफ्थ सेंटेंस में आइए आप, हम सामान खरीदते हैं। हम यानी वी, सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। क्या काम कर रहे हैं हम? खरीदने का। खरीदते हैं, फिर आखिरी में आया ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? या तो बाय या परचेज, दोनों करेक्ट। और क्या परचेज कर रहे हैं या क्या खरीद रहे हैं? सामान। तो सामान के लिए गुड्स। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट है वी, बाय और परचेज, ये है V1, एंड ऑब्जेक्ट इज गुड्स। तो सेंटेंस बना वी बाय और परचेज गुड्स। अब नोट, कुछ चीज़ याद रखिए, कहीं मैंने वर्ब में एस लगाया है और कहीं एस नहीं लगाया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, जब मेरे पास सब्जेक्ट में आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, तब हम ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। या मेरे पास सब्जेक्ट में प्लूरल फॉर्म भी होगा, तब भी मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाऊंगी। लेकिन मेरे पास अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है, किसी का नाम लिख रही हूँ मैं, तब हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाना ज़रूरी है। पहला सेंटेंस देखिए आपने, मैंने लिखा ही ईट्स। क्यों लिखा ईट्स? क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा है मेरे पास? ही। इसके बाद में यू आया, आई आया, दे आया, वी आया, किसी के साथ भी मैंने एस या ES नहीं जोड़ा, वर्ब एज इट इज़ लिखाए हैं। रीड, सिंग, फाइट, बाय, ऑब्लिक परचेज, है ना? तो इस तरीके से हम जो बातें रोज़ करते हैं उसको आप इंग्लिश में इस तरीके से कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। ऐसे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे और एग्जाम्पल आप ऐसी बातों को पहले लिखिए हिंदी में, और सिस्टम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए और फिर बोलने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे बोल पाएंगे। अभी हमने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के पहले फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके सेकेंड फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।